नमस्ते। मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ईई 305 का एक टॉपिक और सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम। और ये जो टॉपिक लेंगे हम लेंगे यूनिट नंबर 3 से। इससे पहले हमने पढ़ा था राउथ एरे के बारे में। क्या पढ़ा था? राउथ एरे के बारे में, और उसका एक टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप का इसका न्यूमेरिकल, कि एग्जाम में और कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राउथ एरे का सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि के की वैल्यू ऐसी क्या लें जिसके लिए सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इससे जो पहले हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था उसमें हमने सिंपली ये देखा था कि अगर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है और उससे आपको पता लगाना है कि राउथ एरे से सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, तो वहाँ पे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। और अगर सिस्टम स्टेबल है या नहीं है तो कितने नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो एस प्लेन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे। लेकिन आज का जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए या सिस्टम के स्टेबल होने के लिए के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी के की कौन सी वैल्यूज़ के लिए सिस्टम स्टेबल हो सकता है, वो वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि के की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ रखें जिसके लिए सिस्टम स्टेबल हो सकता है। क्या कोई के की ऐसी वैल्यूज़ है जिसके लिए सिस्टम स्टेबल हो सकता है? अगर ऐसी के की कोई वैल्यूज़ हैं तो वो वैल्यूज़ हम इस न्यूमेरिकल के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं के की वैल्यू, के की वैल्यू, तो ये के है क्या? वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, के क्या होता है, गेन। के क्या होता है, गेन होता है क्लोज लूप सिस्टम का। क्लोज लूप सिस्टम का के क्या है, गेन। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, क्लोज लूप सिस्टम का गेन। ठीक है, तो आप ये क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन बता रहा है कि के की कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए सिस्टम स्टेबल है या कुछ ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जिसके लिए सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो के क्या फाइंड आउट कर रहा है, सिस्टम की स्टेबल कंडीशंस को फाइंड आउट कर रहा है। सिस्टम की स्टेबिलिटी की कौन सी कंडीशंस हो सकता है वो फाइंड आउट कर रहा है। तो क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है कि सिस्टम के स्टेबल होने के लिए के की वैल्यूज़ क्या है, वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। या काफ़ी बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सिस्टम के स्टेबल होने की कौन सी कंडीशन है, या सिस्टम के स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है, या सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन को फाइंड आउट करो। तो वो कंडीशन क्या है, के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो उस केस में भी क्या करना है आपको, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये न्यूमेरिकल दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो सीधा के की वैल्यू फाइंड आउट करो, या पूछा जा सकता है कि सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन को फाइंड आउट करो। तो वो कंडीशन के अंदर भी आपको क्या करना है, के की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिस्टम के स्टेबल होने के लिए के की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसिडर कर ली। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है, के की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो आपको ध्यान में ये रखना है, के की वैल्यू क्या लेनी है आपको, या के की वैल्यू आपको क्या लेनी है, वो डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसा। अगर सिस्टम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो उसके लिए के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए के की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। तो उसके लिए क्या होगी वैल्यू, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के लिए के की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए के की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये अपोजिट होता है, ये आपको ध्यान में रखना। आए समझ में? ठीक है, अब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी बार बन जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल सा ये बनता है कि एक सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी नेगेटिव। और दूसरा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, अगर के की वैल्यू के की वैल्यू क्या होगी, अगर सिस्टम नेगेटिव फीडबैक है। अगर सिस्टम नेगेटिव फीडबैक है तो के की वैल्यू पॉजिटिव।
ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करते हैं कि अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो हमको पता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो के की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो वो क्या होती है, साइन उसके आगे क्या लगता है, पॉजिटिव। तो आप नेगेटिव फीडबैक के लिए इसको कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव फीडबैक के लिए के की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होती है, अगर जब क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए इसको सिंपली हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से दिखा सकते हैं कि अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो के की वैल्यू हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन जीरो। अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो हमको पता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो के की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव कब होता है, जब क्या होगी, कोई वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो आगे साइन, उसके आगे साइन क्या लगता है, नेगेटिव। यानी आप इससे सिंपली ये फाइंड आउट कर सकते हो पॉजिटिव फीडबैक के लिए के की वैल्यू आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। और नेगेटिव फीडबैक के लिए के की वैल्यू आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव। यानी नेगेटिव फीडबैक के लिए के की वैल्यू क्या लोगे आप, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। और पॉजिटिव फीडबैक के लिए वैल्यू क्या लोगे, लेस देन जीरो। ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि के की वैल्यू आपको क्या लेनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से इसको इस तरीके से भी बन सकता है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो या कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक के लिए के की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। और अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो के की वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देखा जाता है आपको कि के की वैल्यू आप हमेशा ग्रेटर देन जीरो लें या लेस देन जीरो लें। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे कैसे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम तो आपको के की वैल्यू क्या लेनी है, के की वैल्यू लेनी है आपको लेस देन जीरो, यानी आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उसमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा यानी उसको बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लेना है। और उसके लिए के की वैल्यू आप हमेशा क्या लोगे, के की वैल्यू आप लोगे ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, राउथ एरे बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राउथ एरे बनाना पड़ेगा। तो राउथ एरे कैसे बनाते हैं ये पहले ही हमने सीख लिया। राउथ एरे बनाने के लिए हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो ये हमने रो और कॉलम्स बना दिए हैं सारे, ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू रो के सबसे पहले लगाएंगे क्या, ये एस की पावर वाला लिखेंगे। तो एस की पावर कैसे लिखेंगे, देखेंगे इक्वेशन में एस की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो यहाँ पे एस की पावर 4 लिख दिया, फिर नीचे कम करते हुए पावर लिख देंगे एस की पावर 4। तो नीचे वाले में एस की पावर 3 आ जाएगा, उससे नीचे वाले में एस की पावर 2, उससे नीचे वाले में एस की पावर 1 और लास्ट में क्या हो जाएगा, एस की पावर 0, ठीक है। यहाँ हो गई, ये हो गई। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनके एलिमेंट्स कॉलम्स में क्या करते हैं, एलिमेंट्स भरते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को। तो रो नंबर 1 में हम क्या करते हैं, एस की पावर 4 है तो 4 का कोफिशिएंट लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या करते हैं, 4 के बाद में एक छोड़ करके लिखते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट। तो 4 के बाद में पावर क्या आएगा, 2। 2 का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 5, तो प्लस का 5 लिख दिया। फिर एक छोड़ेंगे यानी एस की पावर 2 के बाद में क्या आ जाएगा, एस की पावर 0 का कोफिशिएंट। यहाँ के आगे कोई भी एस नहीं है यानी एस की पावर क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, के। अब बनाएंगे एस की पावर 3 वाली रो। कैसे बनाएंगे, एस की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन में, वो देखो क्या है, प्लस का 5, तो लिख दिया प्लस का 5। उसके बाद में एक पावर छोड़ेंगे, छोड़ करके लिखेंगे तो क्या आएगा, एस की पावर 1 वाला। तो ये क्या रह गया, एस की पावर 1, कितना कोफिशिएंट है 4, तो ये लिख दिया 4, ठीक है। उसके बाद में आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लगा दिया, 0। तो इस तरीके से रो नंबर 1 और रो नंबर 2 बन गई, ठीक है। तो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 बनने के बाद में हम क्या बनाते हैं, रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 बनाने के लिए हमने मान लिया जो पहला कोफिशिएंट है उसको मान लिया क्या है, C1। तो C1 के लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, उससे ऊपर के जस्ट ऊपर की 2 रो लेते हैं।
उसमें क्या करते हैं 5 C1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 5, यानी ये हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करा तो C1 की वैल्यू क्या हो गई 21/5 यानी 21/5। तो ये हमने यहाँ पे लिख दी इसमें 21/5। दूसरा कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, मान लिया इसकी वैल्यू क्या है C2, तो क्या करेंगे फिर से वही, इससे ऊपर की 2 रो लेंगे। के की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके जस्ट ऊपर वाले दोनों कोफिशिएंट को यहाँ तो लेना नहीं है इस कॉलम के, तो क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई बाय यहाँ से करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय के माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय क्या हो गया 5। तो यहाँ से ये क्या हो गई C2, और C2 की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने पर के, तो यहाँ से आ गई C2 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया C2 की वैल्यू। इसी तरीके से C3 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ वैसे भी कुछ नहीं है तो वैसे ही 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम कोफिशिएंट निकालेंगे s की पावर 1 वाली रो के। s की पावर 1 वाली रो के कोफिशिएंट निकालेंगे कैसे, इससे जस्ट ऊपर की 2 रो लेंगे, तो ये दोनों रो ले ली। ठीक है, तो ये मान लिया क्या है हमने, पहला कोफिशिएंट क्या मान लिया हमने D1। D1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 21/5 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय के डिवाइड बाय क्या होगा 21/5। तो यहाँ से ये क्या हो गई D1 की वैल्यू निकल गई। तो इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद में ये D1 की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू क्या कर दी हमने इसमें यहाँ पे रख दी। तो यहाँ से ये हो गए। नेक्स्ट हम निकालेंगे D2। तो D2 क्या करेंगे, सिंपल सा वही आप फॉर्मूला करोगे, या फिर सीधा देखोगे ये दोनों ऊपर वाले 0 है तो ये एज इट इज 0 आ जाएगा। ठीक है, या आप D2 की वैल्यू खुद कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। फिर ला आएगा s की पावर 0 वाली रो निकालेंगे, तो क्या करेंगे उससे वही सेम काम, उससे जस्ट ऊपर की 2 रो लेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई बाई के और 20 माइनस 21/5 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ से वापस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई के। ठीक है, क्या हो गई इसकी वैल्यू क्या आ गई के। तो यहाँ से ये मान लिया, चलो एक बार निकाल के बता देते हैं आपको। ये मान लिए क्या है माना इसको हमने, ये जो कोफिशिएंट माना हमने E1, और E1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई यानी 84/5 माइनस 5 के डिवाइड बाई 21/5, ये जो पूरा है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे के से, माइनस 21/5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो वो अपना आप ही क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पूरा का पूरा सेम ये। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे वाले से कट गया तो आंसर क्या आ गया के। तो इस तरीके से हमने E1 की वैल्यू निकाल ली, और E1 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख दी। तो इस तरीके से ये राउथ एरे बन गया। ठीक है, राउथ एरे बन गया। तो राउथ एरे बनने के बाद में आपको क्या करना है के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जब भी आपको के की वैल्यू निकालनी है या क्वेश्चन में पूछा जाता है कंडीशन ऑफ निकालनी है आपको, और सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन निकालनी है। क्या करनी है, सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन निकालनी है या के की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको ये करना होता है तो आप क्या करोगे, आप या आप क्या बोलते हैं इसको, या तो सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन या के की वैल्यू या कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती है, तब आपको तीनों में ही क्या करना है के की वैल्यू निकालनी। किस किस के लिए मैं वापस बता रही हूँ, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या सिस्टम के स्टेबल होने के लिए कंडीशन या ऑसिलेशन की कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, इन तीनों चीज़ों के लिए आपको क्या करना है हमेशा के की वैल्यू निकालनी। और के की वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या है, जब भी आपको के की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको करना ये होगा सिंपली s की पावर 1 वाली रो लेनी। क्या करना है, जब भी आपको के की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है s की पावर 1 वाली रो लेनी है। ठीक है, उसका सबसे पहला एलिमेंट लेना है। क्या करना है, के की वैल्यू निकालने के लिए s की पावर 1 वाली रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेंगे हम, अगर सिस्टम क्या है नेगेटिव फीडबैक तो उसके लिए क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए इस कोफिशिएंट को
ग्रेटर देन 0 रखेंगे। क्या कर देंगे, एस की पावर 1 वाले रो के फर्स्ट एलिमेंट को या कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे। किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। अगर फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव है तो एस की पावर 1 वाली रो के फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट कोफिशिएंट को लेस देन 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, सॉरी, लेस देन 0 रखेंगे। 0 है यहाँ पे, ध्यान रखना, लेस देन 0 रखेंगे। किसके लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। आया समझ में। कैसे निकालना है, के की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले एस की पावर 1 वाली रो लेनी है, उसका फर्स्ट कोफिशिएंट लेना है, उसको ग्रेटर देन 0 रखना है। किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। और उसको लेस देन 0 रखना है, किसके लिए, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ये फर्स्ट इसका एस की पावर 1 वाली रो का फर्स्ट कोफिशिएंट ले लिया, ये यही है, ये सेम ले लिया, इसको क्या रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे नहीं रखा है, क्या दे नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ भी नहीं दे रखा, इतना ही दे रखा के की वैल्यू फाइंड आउट करो ना। इसमें ये दे रखा है ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, ना इसमें ये दे रखा है ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। तो बाय डिफॉल्ट आपको इसको क्या रखना, मानना है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। और बाय डिफॉल्ट आपने इसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे आप, हमेशा क्या रखोगे, ग्रेटर देन 0। किसके, एस की पावर 1 वाली रो के फर्स्ट कोफिशिएंट या फर्स्ट एलिमेंट को ग्रेटर देन 0 रखोगे। ठीक है, और दूसरा आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो कि ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें ये जो के की वैल्यू है, के है, उसके आगे जो साइन है वो देखो कैसा है, साइन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है। यानी के का साइन पॉजिटिव किसके लिए होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। यानी यहाँ पे सीधा देख सकते हो, अगर के की साइन आगे पॉजिटिव है तो इसमें कोफिशिएंट को क्या रखना है, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ के का साइन नेगेटिव होता तो उसको क्या लिख देते हम, इस कोफिशिएंट को लेस देन 0 रख देते। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सिस्टम में अगर दे नहीं रखा है कि वो सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक, तो सिंपल देखो जो के है उसके आगे साइन क्या, अगर के का साइन पॉजिटिव है तो उसको क्या रखना है, एस की पावर 1 वाले जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको या फर्स्ट एलिमेंट को क्या रखना है, ग्रेटर देन 0। अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या रखना है, उसको लेस देन 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये पता कर लिया क्या रखना है, पॉजिटिव फीडबैक। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ के की वैल्यू के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए हमने क्या रख दिया यहाँ पे, इसके जो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट एस की पावर 1 वाले रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या रख दिया हमने, ग्रेटर देन 0 रख दिया। जैसे इसको ग्रेटर देन 0 रखा तो अब इसको नॉर्मल इक्वेशन के जैसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, 0 रख दिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, इस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई, और किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 0। और ये क्या हो गया, इस तरीके से बन गया। अब ये यहाँ पे माइनस का 5k, इसको मैं इस साइड में लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5k हो गया। ठीक है, अब ये k की वैल्यू निकालनी है तो इस 5 को इस साइड में नीचे भेज दो, तो ये क्या हो गया, k की वैल्यू यहाँ इसको नीचे भेजा तो क्या हो गया, 84 बाई डिवाइड बाई 5 इंटू 5, तो 84 डिवाइड बाई 25, तो क्या हो गया ये, यानी इसको मैं सिंपल लिख के बता रही हूँ वापस, क्या हो गया 84 डिवाइड बाई 25, क्या हो गया, ये साइन इसका देखो, ये साइन इस तरीके से है, ये के, इसका मतलब क्या हो गया, ये के इज लेस देन 84 बाई 5। या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, के को मैं इस साइड में लिखूँ तो क्या लिखूँगी, के ये क्या हो गया, लेस देन 84 बाई 25। ये इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। आया समझ में। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, इस सिस्टम के लिए, इस क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 84/25 से कम होगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। लेकिन इसके लिए सिस्टम में अंदर हमने इसकी जो अपर लिमिट तो निकाल दी, यानी ऊपर वाली लिमिट तो निकाल दी, लेकिन नीचे वाली लिमिट क्या है, नीचे वाली लिमिट हम पहले निकाल चुके, क्या निकाल चुके, हमको पता है ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी के की वैल्यू अब कहाँ से आ गई, कंडीशन देखो, पूरी कंडीशन ये होगी, के की वैल्यू 0 से तो क्या होनी चाहिए, बड़ी, और 84/25 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो उस सिस्टम, उस सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी इसको हम फाइनली इस तरीके से लिख सकते हैं, के
इज, ये देखो k इज ग्रेटर देन 0 और k इज लेस देन 84/25, तो इसके लिए सिस्टम क्या होगा, हमेशा स्टेबल होगा। इसके k की वैल्यू 0 से 84/25 की बीच की सभी वैल्यू के लिए सिस्टम क्या होगा, स्टेबल, और इससे बाहर की सभी वैल्यू के लिए सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। और अगर वैल्यू क्या है, k की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रखोगे आप, k की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 और k की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 84/25 रखोगे, तो वहां पे सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है इस सिस्टम को, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेबल सिस्टम। क्यों बोला इसको कंडीशनल स्टेबल सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम के कुछ एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये स्टेबल है। अगर वो वैल्यूज नहीं है तो ये सिस्टम या तो क्या होगा, अनस्टेबल, या क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। तो अनस्टेबल क्या होगी, अगर k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी और k की वैल्यू 84/25 से ज्यादा हो जाएगी, तो सिस्टम क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन k की एग्जैक्टली 84/25 वैल्यू के लिए सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गई, k की वो वैल्यूज मिल गई जिसके लिए सिस्टम क्या है, स्टेबल होगा। तो k की ये वैल्यूज क्या है, ये आपको इस तरीके से, ये क्या है, k की वैल्यू या सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन या फिर कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ये हमको मिल गई। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन इतना ही था, लेकिन काफी बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन आपको मिल गई या कंडीशन ऑफ सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन मिल गई या k की वैल्यू मिल गई, तो आपको उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है आपको, उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कब निकालते हैं, जब सिस्टम क्या होता है, कंडीशनल स्टेबल होता है, यानी सिस्टम की कंडीशन क्या होगी, कंडीशनल स्टेबल है, तो उस टाइम k की वैल्यू अगर 84/25 रखते हैं, तो वहां से उस, अगर k की वैल्यू हम ये रखते हैं, तो उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकलती है कि सिस्टम के ऑसिलेट होने के लिए या सिस्टम में ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जब सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होने की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मार्जिनली स्टेबल होगा और k की वैल्यू इससे बड़ी होने पर सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो k की इस वैल्यू के लिए या इससे बड़ी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ऑसिलेशंस आएंगे। तो उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये फाइंड आउट कर देंगे हम। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस ये होता है कि जब भी आपको फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, देखो। तो उसका प्रोसेस एकदम सिंपल है। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया। k की वैल्यू निकालने के लिए आपको s की पावर 1 वाली रो लेनी है और उसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या रखना है, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू। यहाँ से k की वैल्यू मिल गई, तो यानी अगर जब हम k की वैल्यू 84/25 रखेंगे, तो यहाँ से सिस्टम की हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसका जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको देखो, आपको जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले आपको लेनी है s की पावर 2 वाली रो। क्या लेनी है आपको, s की पावर 2 वाली रो। उसकी पावर, s की पावर 2 वाली रो लेकर के उससे आपको क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है या एक पॉलिनोमियल बना के उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमको पता है ये वाला कोफिशिएंट कौन सा है, s की पावर 2 है, तो ये वाला कोफिशिएंट क्या है, s की पावर 2 का कोफिशिएंट है। तो अब ये वाला कोफिशिएंट कौन सा होगा, क्योंकि हमको पता है हम इन रोज के अंदर जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट को एक छोड़ करके एक लिखते हैं, यानी s की पावर 2 का लिखेंगे तो उसके बाद में s की पावर 1 वाले कोफिशिएंट को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद वाला कोफिशिएंट हम कौन सा लिखते हैं, s की पावर 0 वाला। तो आपको यहाँ पे भी यही करना है। तो यहाँ से जब इक्वेशन बनानी है, तो देखो, जब भी आपको कोई भी रो दे रखी है, कोई भी रो दे रखी है, तो उससे आपको इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाते हैं इक्वेशन, देखो इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। जैसे s की पावर 2 वाली रो ली, तो उसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, s की पावर 2 से। तो
फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 21/5, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो एस स्क्वायर से, ठीक है। क्योंकि ऐसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये जो आगे क्या है इसके एस स्क्वायर वाली रो है, तो फर्स्ट कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई कर दो एस स्क्वायर से, ठीक है। फिर आगे देखो साइन क्या लेना प्लस या माइनस, वो देखो आगे वाला कोफिशिएंट, देखो आगे वाले कोफिशिएंट का जो साइन है वही लिखना, आगे वाले कोफिशिएंट में साइन कुछ भी नहीं है यानी वो क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिया। अब कोफिशिएंट को लिख दो, क्या कोफिशिएंट यहाँ पे के है तो के को लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एस की कौन सी पावर लिखनी है वो क्या कैसे करना है, वही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है एस की पावर एक छोड़ करके लिखनी है, यानी पहले कोफिशिएंट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, पहले को किससे मल्टीप्लाई करना है जो रो पे आगे लिखा हुआ था उससे, एस की पावर 2 लिखा हुआ है तो एस की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक छोड़ के करना है, यानी एस की पावर 2 लिख दिया तो छोड़ना कौन सा एस की पावर 1, तो कौन सा आएगा एस की पावर 0, तो एस की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और उसको क्या करना है अब आगे कोफिशिएंट क्या है 0, तो आगे लिख दो, एक बार लिखना है तो 0, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, उसको क्या कर दो इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये क्या बन गई इक्वेशन बन गई, क्या बन गई इक्वेशन। तो हमको क्या करना है एस की पावर 2 वाली रो से इक्वेशन बनानी है, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो एस की पावर 2 वाली रो से आपको क्या बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन बनाना आ गया, एक बार एग्जाम्पल के लिए हम एस की पावर 3 वाली रो से भी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये बताने के लिए चलो पहले वाले से बनाते हैं, एस की पावर 4 वाले से बनानी है तो सबसे पहले कोफिशिएंट लोग साइन भी देखना है, क्या प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है जो पहला ये एस की पावर 4 है तो 4 लिख दो। अब आगे वाला कोफिशिएंट की साइन देखो क्या है प्लस, तो प्लस लिख दो, और कोफिशिएंट क्या है 5 तो उसको 5 लिख दो, ठीक है। अब आगे इसको एस की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करना, तो सिंपल सा प्रोसेस एक छोड़ के करना है, पहले वाले में क्या है एस की पावर 4, तो अब क्या आ जाएगा एस की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 4, 3 तो छोड़ दिया तो एस की पावर 2। अब आगे देखो क्या आगे वाला कोफिशिएंट लिखो, क्या है साइन क्या उसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिया, कोफिशिएंट क्या है के। अब इसके आगे एस की कौन सी पावर लिखेंगे, तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या लिखना है एस की पावर 2 है तो अब 2 से एक छोड़ करके लिखना है, तो 2 के बाद में 1 को छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा एस की पावर 0, तो एस की पावर 0 लिख दिया। और इक्वेशन बनानी है तो उसको इक्वल टू 0 लिख दो, अगर इक्वेशन नहीं बनानी है केवल पॉलिनोमियल लिखना है तो ये इतना सा बना दिया, ठीक है। आया समझ में, तो इस तरीके से आपको राउथ एरे की किसी भी रो से इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जब भी निकालना होता है तो आपको क्या करना है एस की पावर 2 वाली रो से क्या करना होता है आपको इक्वेशन बनाना होता है, तो इसकी इक्वेशन बनाना मैंने बता दिया, एस की पावर 2 वाली रो से हमने क्या बना दी इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाई ये देखो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है एस 21/5 प्लस का है इसलिए प्लस का लिख दिया 21/5, प्लस का 21/5, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई क्या है स्टार्टिंग में एस की पावर 2 है तो उससे, सेकंड कोफिशिएंट क्या है प्लस में है प्लस, और कोफिशिएंट क्या है के, और उसको एस की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करोगे जो इससे पहले है उसका एक छोड़ करके, यानी एस की पावर 2 है तो अब क्या हो जाएगा एस की पावर 0 से, और एस की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसको आप एस की पावर 0 के क्या जगह क्या रख दोगे 1, तो के को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल हमारा ये इक्वेशन बन गया, किस रो से बना है एस की पावर 2 वाली रो से ये इक्वेशन बन गया। जब भी आपके पास इक्वेशन बन गई तो आपने के की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर दी, के की वैल्यू क्या है जो ग्रेटर देन जो भी वैल्यू आती है 84/25, तो आपको ये तो क्या है सिस्टम के स्टेबल होने के लिए के की वैल्यू अगर लेस देन 84/25 है तब सिस्टम क्या स्टेबल है, लेकिन अगर जब भी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है तो के की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू क्या रखनी होती है जो भी ये वैल्यू आएगी उसको रखना है, तो 84/25 है तो के की वैल्यू क्या रखोगे आप एग्जैक्टली इक्वल टू 84/25। तो इस जो इक्वेशन निकाली है इस वाली इक्वेशन में आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन निकाली इसमें के की वैल्यू क्या रखोगे आप हमेशा इस जैसे इस इक्वेशन है ये इक्वेशन है इसमें के की वैल्यू क्या है 84/25, तो के की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे 84/25, तो के की वैल्यू हमने ये इक्वेशन में 84/25 रख दी, और जैसे ही वैल्यू रखी तो इसको सम अब क्या करना है सिंपली सॉल्व करना है, ये इक्वेशन है सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए इस 84/25 को क्या करेंगे 84/25
25 को क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड में आ गया। अब ये क्या हो गया, इसको काट दिया 21, इनको किससे 84 को, या इसको सिंपली आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आता तो सिंपली ये जो है इसको भी क्या करोगे आप इस साइड में ले आओगे। कैसे, ये हो गया, यहाँ से ये बन गया, चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ से ये क्या है 820, वापस करती है, यहाँ से हमारा क्या बन गया, इस इक्वेशन से मैंने क्या करा, इस इक्वेशन से इसको मैं इस साइड में लाऊंगी तो क्या बन गई 21/5 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस साइड में जाएगा तो क्या हो गया माइनस का 84/25, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है तो इस साइड में लेके आओ, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा, तो और एस स्क्वायर इस साइड ही रहने दो, तो ये क्या हो गया माइनस का 84 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला 5 इधर जो आया है, डिवाइड बाय क्या हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय ये 21 इधर जो आया, तो ठीक है। तो 21 को से 84 कितनी बार कट गया, 4 बार, और 5 से 25 कितनी बार कट गया, 5 बार, तो क्या बच गया माइनस का 4/5, क्या बच गया माइनस का 4/5। या इसको आप सिंपली जिस तरीके से, ये तो अभी तो ये क्या हो गया इक्वेशन बन गई है, अब इस इक्वेशन को आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो उसको करो। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4/5 है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम इस साइड में, स्क्वायर को जब भी हटाते हैं तो क्या होते हैं, हम जब भी स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में आएगा क्या होगा, प्लस माइनस का अंडर रूट आ जाता है। जब भी स्क्वायर हटाते हैं किसी भी चीज़ से तो दूसरी साइड में उसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से एस स्क्वायर है, क्या हो गया, यहाँ से एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4/5 आ गई। अब एस की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को इधर भेजना है। जब भी आपको स्क्वायर को इधर भेजते हो तो क्या करते हो, ये पहले, वैसे तो ये पता होना चाहिए 10th लेवल की बात है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता मैं वापस बता रही हूँ, जब भी स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी साइड में जो भी वैल्यूज़ होती है उस साइड में क्या करते हो, जैसे इसी के अंदर मैं ये अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मेरे को एस का स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड में वैल्यू क्या है माइनस का 4/5, उसका क्या लेना है आपको अंडर रूट, ठीक है। उसके अंडर रूट के आगे क्या लगाना है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एस स्क्वायर है तो क्या होंगे, एस स्क्वायर है मतलब यहाँ पे इसके क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, एक क्या हो गया पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से जब भी स्क्वायर हटाना होता है तो क्या करना होता है, दूसरी साइड में जो भी वैल्यू उसका आप अंडर रूट ले दो और अंडर रूट के आगे प्लस और माइनस लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से ये s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर हटाया तो इस साइड पे ये माइनस का 4/5 था, उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया और उसके आगे मैंने क्या लगा दिया प्लस माइनस, तो s की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब √4 का मतलब क्या होता है, √4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको क्या लिख सकते हो, √4 को क्या लिख सकते हो आप, √4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2, या इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से पावर कट गई, रूट से पावर 2 कट गई तो क्या हो जाएगा √4 को, या सिंपली √4 को आप क्या लिख सकते हो सॉल्व करके 2, तो ये 2 हो गया और नीचे क्या हो गया √5 हो गया, तो ये क्या हो गई s की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे √4 का तो क्या हो गया, ये प्लस माइनस पहले बाहर जो है वो तो है ही है, √4 का क्या हो जाएगा 2, और √5 को एग्जैक्टली या तो आप पॉइंट में जो आता है वो लिख दो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है पॉइंट में लिखने की, सिंपली √5 कर दो, 2/√5। लेकिन यहाँ पे देखो रूट में माइनस भी है, रूट में माइनस है, यानी माइनस माइनस, यहाँ आप सिंपली माइनस को कैसे शो करते हो, माइनस है यानी कुछ भी नहीं है, माइनस का 1 है, तो माइनस हो जब भी रूट के अंदर तो उसको माइनस को जब भी माइनस का जब भी रूट लेते हो तो क्या आ जाता है उसकी जगह आयोटा या जे टर्म आ जाता है, जे क्या आयोटा या जे आता है, तो एस की फाइनल वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस का जे 2/√5। जे यहाँ पे कहाँ से आया, जे कहाँ से आया, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, माइनस के अंदर जब भी रूट में वैल्यू होती है, ये देखो माइनस का साइन है रूट के अंदर, जब भी रूट के अंदर माइनस साइन होता है, माइनस
और किसी भी वैल्यू का माइनस में रूट लेना है तो इस माइनस का इसको क्या करना होता है, इसकी जगह जब इस रूट को सॉल्व करते हो तो माइनस को हटाने के लिए जे पुट करते हैं, तो जे आ गया, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से एस की क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से ये एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको पता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है एस को वैल्यू जो होती है, एस को हम हमेशा क्या बोलते हैं, एस को वैल्यू बोलते हैं, एस को हम बोलते हैं प्लस माइनस का जे ओमेगा है। एस क्या होता है, एस क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एस क्या है, एस एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एस की ओमेगा एन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और एस क्या होता है, एस की वैल्यू होती है हमेशा प्लस माइनस का जे ओमेगा एन। ठीक है, प्लस माइनस का एस की हमेशा क्या होती है, ये याद रखना है आपको, एस हमेशा क्या होता है, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस का प्लस माइनस जे ओमेगा। एस क्या होती है, प्लस माइनस का जे ओमेगा, ये याद रखना। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो एस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, किसके इक्वल होते हैं, प्लस माइनस का जे ओमेगा एन या सिंपली ओमेगा, और वहाँ पे ओमेगा एन या ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एस की वैल्यू हम क्या रखेंगे, प्लस माइनस का जे ओमेगा एन, तो जे ओमेगा एन रख दी इधर, तो यहाँ से प्लस माइनस से प्लस माइनस कट गया और जे से जे कट गया, तो ओमेगा एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2/√5। तो यही क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आया समझ में, तो ये इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसी में भी आपको क्या देखो, इसके अंदर दोनों, पहले वाले में दे नहीं रखा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी आपको फाइंड आउट करनी है, और पहले में क्या दे रखा था, के की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंडीशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करो। तो ये कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन का मतलब क्या है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है, मतलब आपको ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी है या ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इससे हमने ये राउथ एरे बना लिया। राउथ एरे बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये राउथ एरे बन गया। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये आप खुद से बनाएं। काफ़ी 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस तरीके के, तो यहाँ से आपने ये राउथ एरे बना दिया। जैसे ही राउथ एरे बन गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे देखो साइन क्या है, के के आगे साइन पॉजिटिव है, यानी के की वैल्यू आपको क्या रखना है, ग्रेटर देन 0। अगर के की वैल्यू यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो क्या रखते, के की वैल्यू लेस देन 0। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी के आपको क्या कंडीशन क्या लेनी है, के की वैल्यू लेनी है आपको ग्रेटर देन 0। तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो के की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, प्रोसेस, एस की पावर 1 वाली रो लेनी है। ठीक है, ले ली। उसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट लेना है, ले लिया, क्या है, 2 माइनस के। उसको क्या रखना है, आपको ग्रेटर देन 0 रखना है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे के का साइन क्या है, इस इक्वेशन में पॉजिटिव है, यानी वो पॉजिटिव है, यानी उसको फीडबैक कौन सा है, वो नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक के लिए हम के की वैल्यू क्या लेते हैं, हम ग्रेटर देन 0। या सिंपली आपको इतना याद रखना है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि इक्वेशन देखी, इक्वेशन में अगर कहीं के की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो एस की पावर 1 वाली रो का फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको ग्रेटर देन 0 रख दो, अगर नेगेटिव है तो लेस देन 0 रख दो। बस इतना सा याद रखो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन हो गई, या वैल्यू ऑफ के हो गई, या कंडीशन ऑफ सिस्टम की स्टेबिलिटी। तो तब भी आपको तीनों में यही निकालना है। तो इसको क्या रख दिया हमने, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो गया, प्लस का के, तो यहाँ से क्या हो गया, के इज लेस देन 2, तो इसको मैंने क्या रख दिया, के इज लेस देन। अब आपको पहले वाली कंडीशन, एक कंडीशन तो पता है, के क्या है, ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन क्या है, के इज लेस देन 0। तो दोनों को मिलाया तो क्या हो गई, के की वैल्यू, के इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। ये क्या है, कंडीशन ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी, या के की वैल्यू, या कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन हो गई। अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं,
के की वैल्यू रखेंगे वो किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ मैंने तुमको पहले ही बता दिया के की वैल्यू आपको क्या रखनी है। यहाँ से आप जो के की वैल्यू निकालते हो, ये जैसे के की वैल्यू -2 निकालिए, यानी के की वैल्यू जब आप एग्जैक्टली इक्वल टू 2 निकालोगे तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगी। तो यहाँ से के इज लेस देन 2 आया, तो उसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जब भी निकालना है आपको, तो के की वैल्यू क्या रखनी है आपको, यहाँ से 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना होता है तो आप क्या लेते हो, एस की पावर 1 वाली रो लेते हो, क्या सॉरी एस की पावर 2 वाली रो लेते हो। जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो आप क्या करते हो, एस की पावर 2 वाली रो लेते हो। तो ये हमने रो ले ली, उससे आप क्या बनाते हो, एक इक्वेशन बनाते हो। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फर्स्ट वाला कोफिशिएंट लिया, क्या है प्लस का 2, तो प्लस का 2 ले लिया। ठीक है, क्या प्लस का 2 प्लस का 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ एस की पावर 2 है तो एस की पावर 2 से। अब आगे साइन क्या लेना है, जो भी आगे वाले कोफिशिएंट के आगे क्या साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो कोफिशिएंट क्या है के, तो के ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे कोई भी नहीं है वैल्यू, अब के है, अब एस का कौन सा कोफिशिएंट लेंगे, जो भी यहाँ इससे पहले है उसमें से एक पावर कम करके ले लो, यानी एक छोड़ करके पावर ले लो। यानी एस की पावर 2 है तो एस की पावर 1 तो हमने छोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा एस की पावर 0, और उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, आगे कुछ भी नहीं है तो इसको आप पुट कर दो 0, तो ये क्या बन गई, एस की पावर 2 वाली रो से एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और एस की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 2s² प्लस के इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन बन गई, अब आपको क्या करना है, ये देखो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन बना दी है, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन ये हो गई। अब इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए यहाँ से जो के की वैल्यू निकाली थी उसमें के की वैल्यू <0 है, सॉरी <2 है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो के की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू इस इक्वेशन में 2 रखी, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये इधर कॉमन लेके 0 कर दो, या नहीं सिंपली आप ये कर दो, इस 2 को इस ये जो 2 है उसको इस साइड लाओ, ये जो 2 है उसको इक्वेशन के इस साइड लाओ, ये प्लस का 2 है तो इस साइड में आएगा तो माइनस का 2 हो गया, और 2 से ये यानी आप ये एस स्क्वायर है, और इस 2 को मैं इधर लाई तो ये हो गया माइनस का 2, तो 2 से 2 कट गया, तो एस इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1। अब एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। अब स्क्वायर को हटाना, तो इस साइड में क्या करोगे, जो भी वैल्यू उसका अंडर रूट लोगे और उसके आगे प्लस माइनस लोगे। तो ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई ये वाले। ठीक है, अब अंडर रूट में माइनस माइनस है, तो माइनस का अंडर रूट निकालते तो क्या रखते हैं उसकी जगह, ये प्लस माइनस जो बाहर है ये मैंने रख दिया। माइनस का अंडर रूट लोगे तो वो क्या होता है, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, जे, तो जे लिख दिया। और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस का जे इंटू 1। और किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और एस की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, एस की वैल्यू होती है प्लस माइनस का जे ओमेगा एन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में एस की वैल्यू क्या रखोगे, जे ओमेगा एन रख दी, तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कट गया, जे से जे कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1। तो ये यहाँ से क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी फिर ऑसिलेशन की क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल गई। ठीक है, और ये हमको सिंपली पता है सिस्टम क्या है, कंडीशनली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन के लिए तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है, इस कंडीशन के बाहर सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और के की एग्जैक्ट वैल्यू 2 के लिए या के की एग्जैक्ट वैल्यू 0 के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सिस्टम कंडीशनली स्टेबल। तो आज हमने राउथ एरे का सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल पढ़ा। जब आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सिंपली करना इतना सा, ये राउथ एरे बनाओ, के की वैल्यू निकालनी है तो एस की पावर 1 वाली रो ले, एस की पावर 1 वाली रो लेनी है, उसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको, अगर यहाँ पे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पॉजिटिव साइन है तो उसको रख दो आपको ग्रेटर देन 0, और वहाँ से के की वैल्यू निकाल दो।
और यहाँ से इस तरीके से के की वैल्यू निकल गई। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो एस की पावर 2 वाली रो लेनी है, उससे आपको एक इक्वेशन बनानी है, उससे आपने इक्वेशन बना दी, उस इक्वेशन में के की वैल्यू रख दो जो आपने पहले एस की पावर 1 वाली रो से निकाल ली, वो वैल्यू निकालते ही आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगी। तो ये आज हमने सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल पढ़ा।